गुड मॉर्निंग। गोल्ड का एनालिसिस 6 फरवरी 2026 का इस चैनल पे डेली एनालिसिस करते हैं। तो आज का एनालिसिस हम देखते हैं गोल्ड क्या मूवमेंट है। अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, साइडवे है, बेरिश है, बुलिश है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए हम लोग एक छोटे से प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। ओके। तो ये एक्सवीडी यूएसडी मार्केट एनालिसिस 2026, ये 6 तारीख का आज का ही है। तो यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस परफॉर्मेंस में अभी करंट प्राइस जो है, जिस समय पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे करंट प्राइस है 4700 के आसपास है। 4700 गोल्ड का प्राइस है। एंड ये कहाँ से नीचे आ गया है? रिसेंट पुल बैक फ्रॉम द 5595। तो 5600 हाई से ये नीचे आ चुका है। और मंथली वॉलेटिलिटी रिट्रेसमेंट 10 to 15% है। तो ये बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी है। अभी हम लोग 2026 में है। 2026 में ये जो साल रहेगा ये बड़ा वॉलेटिलिटी का रहेगा। जिस तरह से गोल्ड 2024 में 2025 में बिहेव करता था उस तरह से 2026 में नहीं रहेगा। 2024 में 2025 में गोल्ड का एक दिन का मूवमेंट $30-40 होता था, लेकिन अभी ये एक दिन का मूवमेंट $200, $300, कभी $400, और हो सकता है $500 एक दिन का अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये बहुत वॉलेटिलिटी है। इस मंथली जो रिट्रेसमेंट है वो 10 to 15% है। ओके। रिसेंट स्विंग लो जो 3-4 दिन पहले जो हुआ था, रिसेंट जो 4400 पे गोल्ड आ चुका था। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स में क्या है। टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स में अभी भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। ओके। ये कोई गोल्ड बुलिश बुलिश नहीं है, बेरिश नहीं है। लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बेरिश हो चुका है। ओके। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अभी भी बुलिश है, कोई बेरिश सिग्नल्स नहीं है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये बेरिश मूवमेंट है। 4 आवर पे क्या है ना, 4 आवर पे ये न्यूट्रल है। हम इसको बेरिश टू न्यूट्रल्स बोल सकते हैं। हम अगर यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो ये 200 EMA है, 200 EMA, और ये 20 EMA है। तो 220 EMA फ्लैट है, और जो प्राइस है दोनों के बीच है। जब भी ये प्राइस दोनों के बीच में है तो ये न्यूट्रल से प्राइस एक तो इसके ऊपर जानी चाहिए। यहाँ इसके ऊपर अगर एक ग्रीन अच्छी कैंडल आ जाती है तो एक बुलिश मोमेंटम हो जाएगा। इसमें लॉन्ग एंट्री लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल आ जाती है, 200 EMA के नीचे रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल अगर आ जाती है तो ये डिपर करेक्शन की तरफ चले जाएगा। $4000 तक भी गोल्ड जा सकता है अगर इसके नीचे एक बड़ी रेड कैंडल आ गई तो। अभी जो सिचुएशन है ये ना बुलिश है ना बेरिश है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 आवर पे बेरिश टू न्यूट्रल है, टेस्टिंग 2000 EMA। सिंपल मूविंग एवरेज है या फिर एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, दोनों को टेस्ट कर रहा है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक न्यूट्रल ही है। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, मतलब नीचे आने की बहुत ये नहीं है जब तक इसको होल्ड किया है। तो मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है कि ये इसके ऊपर जब भी ये ग्रीन कैंडल आ जाएगी एक नया ऑल टाइम है आपको देखने को मिलेगा। ओके। और 1 आवर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी अभी के समय पे, जिस समय पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन है, चॉपी है। चॉपी में है ना, तो मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। 1 आवर पे आप जाएंगे तो कोई डायरेक्शन नहीं है। 1 आवर पे अगर कर रहे हैं तो कोई डायरेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई डायरेक्शन नहीं 1 आवर पे। तो ये है ना, तो ये ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हम्म, तो ये है की लेवल्स। हम लोग देखेंगे की लेवल्स पे इमीडिएट रेजिस्टेंट 5000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है। इमीडिएट रेजिस्टेंट ओके। मेजर रेजिस्टेंट है 5300, और उसके बाद 5600, ये रेजिस्टेंट रहेंगे मेजर रेजिस्टेंट। इमीडिएट सपोर्ट है 4675, 4750, ये इमीडिएट सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। यहाँ पे अगर आ जाता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडर ले सकते हैं। 4400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसमें इंडिकेटर्स आप अगर देखेंगे तो इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं? मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका है। आरएसआई न्यूट्रल और स्लाइटली बेरिश है। मैकडी बेरिश है। ओके। बोलिंगर बैंड प्राइस एंड लोअर बैंड है। तो ये इंडिकेटर्स अभी दिखा रहे हैं। फंडामेंटल्स में देखते हैं, फंडामेंटल्स में क्या है। फंडामेंटल्स में
की ड्राइवर्स क्या है? की ड्राइवर्स है कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ओके, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली ये स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 आवर का है, 4 आवर का भी देखेंगे तो 4 आवर का देखेंगे तो यहाँ से ये जो 95 पे आ चुका था, 95 से ये अभी ऊपर 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 की तरफ जा रहा है। अभी भी ये 200 के नीचे है। और इसका होने का कारण है कि वॉश करके है, केविन वॉश जो पॉवेल के बाद जिसका अपॉइंटमेंट होगा फेड का चेयरमैन करके, जो पॉवेल है। आपने बहुत बार एफओएमसी की मीटिंग्स में पॉवेल का स्पीच को सुना होगा, लेकिन उसकी अभी उदाई हो रही है, वो रिटायर्ड हो रहा है उस पद से। और उसके जगह पे वॉश करके, WARS वॉश करके जो नया अपॉइंट होगा। लेकिन उसका स्टांस कैसा है? उसका स्टांस हाउकिश है। हाउकिश मतलब वो ना रेट कट करने के पक्ष में नहीं है। तो एक्चुअली ट्रम्प पावेल को निकालना चाहता था। क्यों निकालना चाहता था? क्योंकि पावेल रेट कट नहीं कर रहे। लेकिन जो नया आ रहा है तो वो उसका बाप है, वो तो बिल्कुल रेट कट करने के पक्ष में नहीं है। ओके, अगर रेट कट नहीं करते तो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती तो गोल्ड बेरिश हो जाता है। तो ये आप वो एक की ड्राइवर्स है। यहाँ पे यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हाउकिश फेड पॉलिसी है। हाउकिश और डाउकिश होते हैं। हाउकिश पॉलिसी मतलब रेट कट नहीं करने की पॉलिसी है। और जब रेट कट नहीं करते तो मैंने बताया कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, इंटरेस्ट रेट पे फोकस है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी है। ओके, खत्म नहीं हुआ है। ईरान और यूएस का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या वेनेजुएला का है, अभी भी वो है। ये की ड्राइवर्स है, तो उसके बारे में हमें इस वीक में देखना पड़ा है। इंस्टीट्यूशनल आउटलुक क्या है? इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन का टारगेट जो दिया है, जेपी मॉर्गन का बुलिश टारगेट दिया 6300 का टारगेट है। जेपी मॉर्गन का एक बहुत अच्छा टारगेट है। और ये इस साल का टारगेट है। ये एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, 2026 का टारगेट है जेपी मॉर्गन का। ये बुलिश न्यूज़ है। 6300 जेपी मॉर्गन कुछ टारगेट देता है तो ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट्स है और उनका टारगेट है, तो इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रिस्क सपोर्ट और ट्रेडर फेड है। और सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन। सेंट्रल बैंक क्या करे? सेंट्रल बैंक उनके पास जो डॉलर पड़ा है वो डॉलर क्या करे सेंट्रल बैंक, वो वापस उस डॉलर से गोल्ड खरीद रही है। अभी भी वो चल रहा है। तो ये इंस्टीट्यूशनल आउटलुक हमने देखा। तो ये सारी न्यूज़ है ना, सारी न्यूज़ है गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ है। सारी न्यूज़ गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ है, इसीलिए लॉन्ग टर्म पे गोल्ड बुलिश ही है। ओके, और सेंटिमेंट और रिस्क में क्या है? सेंटिमेंट और रिस्क में क्या है हम लोग देखते हैं। ओके, बुलिश कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है? बुलिश कैटलिस्ट होता है कि इन्फ्लेशन पिकअप होगा, जियोपॉलिटिकल एक्सलेशन होगा। अगर वॉर सिचुएशन बढ़ जाती है तो ये बुलिश कैटलिस्ट होगा, मतलब गोल्ड बुलिश होगा। ओके, और डाविश फेड पिवोट आ गया। वॉश तो रेट कट करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ आती है उससे पता चल जाता है कि रेट कट करेंगे, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ हो सकती है। बेरिश कैटलिस्ट क्या हो सकता है? बेरिश कैटलिस्ट ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक डेटा होगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक यूएस डेटा होगा। अच्छी अच्छी न्यूज़ आ गई इकोनॉमी के लिए तो ये बेरिश कैटलिस्ट हो सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, क्योंकि गोल्ड अभी भी अच्छी प्राइस पे है, तो जिन्होंने 3000 पे 3500 पे पोजीशन ट्रेड लिया था उनका प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। ओके, एंड सेफ हेवन का जो लास्ट 1-2 साल से जो फ्लो है वो कम हुआ तो वो बेरिश कैटलिस्ट हो सकते हैं। तो हमें ये मार्केट को वॉच करते रहना चाहिए। ट्रेडिंग आउटलुक क्या हो सकता है? आज का ट्रेडिंग आउटलुक हो सकता है क्या था? शॉर्ट टर्म में बेरिश टू न्यूट्रल है। ओके, शॉर्ट टर्म में बुलिश अभी तक नहीं है। जब तक ये 220 EMA के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक ये यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे देखना है। जब तक इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं आती ऊपर तब तक ये पूरी तरह से अभी न्यूट्रल है। ना इसके नीचे है ना इसके ऊपर है, तो न्यूट्रल है। तो आपको उसको वेट करना है। जैसे इसके ऊपर अगर आपके इसमें इंडिकेटर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी 20 EMA का इंडिकेटर लगा के इसको देख सकते हैं। 20 EMA के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल आ गया तो ये वापस बुलिश मोमेंटम आ सकता है। मीडियम टर्म्स में नेचुरल टू बुलिश है। ओके, स्ट्रैटेजी क्या होना? स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए, स्विंग ट्रेडर अगर आपको है तो वेट करना चाहिए। तो ये एनालिसिस था हमारा। टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसको उसका लिंक मिल जाएगा।
उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लाइव वेबिनार्स होते हैं और ये कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, टोटली फ्री है। उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप का भी चैनल है, उसको भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।